और देखिए इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है। रूस में आईएसआईएस का सुसाइड बॉम्बर गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के निशाने पर थी भारत की कोई बड़ी हस्ती, यह भी पता चला है। मध्य एशिया का रहने वाला था यह आतंकी। बड़े हमले के लिए इसका भारत आने का प्लान था। रूसी सुरक्षा एजेंसी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और यह निश्चित तौर पर रूसी एजेंसी की बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। और जो जानकारी मिली है वो ये कि ये बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था भारत के अंदर भी। रूस में आईएसआईएस के सुसाइड बॉम्बर को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ में पता यह चला है कि इस आतंकी के निशाने पर भारत की कोई बड़ी हस्ती थी। पता यह भी चला है कि यह मध्य एशिया का रहने वाला है, यानी इस आतंकी का ताल्लुक मध्य एशिया से है, यह भी जानकारी मिली है। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो इसके जरिए पूछताछ में सामने आई है वो ये कि भारत की कोई बड़ी हस्ती इसके निशाने पर थी। तो रूसी सुरक्षा एजेंसी ने इस आतंकी को कर लिया है गिरफ्तार। आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्या पता चला है? एफएसबी की बड़ी कामयाबी है, आईएसआईएस का एक सुसाइड बॉम्बर गिरफ्तार किया गया है रशिया में। बिल्कुल, ये एक काफी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू भी जिस तरह से थ्रेट्स मिल रहे थे, उसके बाद में अगर इस्लामिक स्टेट का एक सुसाइड बॉम्बर जो कि एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा था, जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक जो रूलिंग सर्कल से यानी कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के किसी करीबी के खिलाफ इस तरह का सुसाइड बॉम्ब अटैक प्लान किया जा रहा था। और जो अरेस्ट करने वाली एजेंसी है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये अप्रैल से लेकर जून तक ये टर्की और साथ ही साथ इस्तांबुल स्पेसिफिकली टेलीग्राम का इस्तेमाल करके, जो टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप है उसका इस्तेमाल करके आईसिस इस तरह से स्प्रेड कर रहे थे और प्लान कर रहे थे। और साथ ही साथ इंडिया में भी वो फ्लाई करके जो हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करने का प्लान बनाया जा रहा था, जिसका खुलासा फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ द रशियन फेडरेशन एफएसबी जिसे कहते हैं उन्होंने ये किया है। तो साफ है कि आईसिस जिस तरह से रशिया में टेरर अटैक प्लान कर रहा था, उसके बाद में इंडिया पर भी उसकी नजर थी। और एफएसबी के इस खुलासे के बाद में भारतीय एजेंसियां विशेष तौर पर एनआईए और एनएसए लेवल पर काफी ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह भी हुई है। आपको याद दिला दे कि डेप्यूटी एनएसए इस समय जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग में में है और वहां पर वो रशियन एनएसए और साथ ही साथ जो आशीष कुछ पता चल पाया है कि रूस में कहां से इसे पकड़ा गया है, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि आईएसआईएस का आतंकी और उसका पकड़ा जाना रशिया में इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही किस तरह से व्लादिमीर पुतिन के ब्रेन माने जाने वाले उनके गुरु अलेक्जेंडर दुगिन पर अटैक किया गया था, जिसमें उनकी बेटी मारी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब एक आईएसआईएस का आतंकी पकड़ा जा रहा है रशिया से। देखिए, दुगिन की बेटी जो कार ब्लास्ट में 2 दिन पहले जिनकी मौत हुई थी वो भी एक स्पेसिफिक टारगेट था, लेकिन उसी के बाद में काफी ज्यादा एफएसबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लेकिन उसके तार क्या आईसिस से जुड़े हैं या फिर वो रशिया और यूक्रेन के मद्देनजर इस तरह का कार ब्लास्ट किया गया था, ये अभी तक एफएसबी ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन ये हम दर्शकों को जरूर कंफर्म कर सकते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के बाद, उस कार ब्लास्ट के बाद में जिसमें दुगिन की बेटी मारी गई थी 2 दिन पहले, उसके बाद में ही इंटेलिजेंस और जो टेरर एंगल से उनको एक्सप्लोर किया गया था। और उसी के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि आईसिस किस तरह से जो रशिया के एक टॉप व्यक्ति हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन के काफी नजदीकी हैं, हालांकि नाम का या फिर डेजिग्नेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह से वो दुगिन के जो कार पे अटैक हुआ था, कार ब्लास्ट हुआ था, उसी टाइप का ही कुछ अटैक प्लान कर रहे थे। हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल समीर बिल्कुल कि आपस में लिंक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। रशियन सिक्योरिटी एजेंसी की यह बड़ी कामयाबी है, आईएसआईएस के सुसाइड बॉम्बर को गिरफ्तार किया गया है रशिया में।